हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कर्क राशि की सन या मून में। यदि कर्क राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए, सन या मून में जिनकी भी कर्क राशि है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए कार्ड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए, कैंसर साइन के लिए जनवरी का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें कर्क राशि। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए जनवरी का मंथ। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं लूंगी मैं। चलिए 2 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। वाह, शुरुआत बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव है, क्या कहने हैं। प्लीज गाइड करें कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। ओके, दो कार्ड फिर से आ गए तो ले लेते हैं। वाह, सन और मून दोनों हैं। 1 मोर कार्ड प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं, लेकिन डेविल एनर्जी प्रभाव डाल रहा है। डेविल एनर्जी थोड़ा सा प्रभाव डालेगी जनवरी के इस मंथ में आपके ऊपर, हो सकता है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा। तो डेविल एनर्जी से बचने की कोशिश करें। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या अपने स्वयं की कुछ आदतें, जो भी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर है, अपनी आदतों में है, उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतें। 2 कार्ड आ रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ सूट। ओके, देखिए कितना पॉजिटिव और कितना पावरफुल रीडिंग है ये, स्प्रेड है कि 3 मेजर आर्काना के कार्ड्स आ चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सूट एंड अगेन जजमेंट, मेजर आर्काना। नंबर 55 आया है, 55 आ चुका है। बदलाव आप जहां पे भी, जो भी आपकी स्थिति है वहां से आपके बदलाव होंगे, अच्छे के लिए बदलाव होंगे। ये बदलाव थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी के लिए दुखद हो, परेशानी में से भरा हुआ, आपको परेशान कर जाए ये बदलाव जो है वो। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये बदलाव यूनिवर्स की ओर से है, तो आपके लिए बेहतरी के लिए है। कुछ भी हो, या तो आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए होगा या आपकी सोल की ग्रोथ के लिए होगा, लेकिन जो भी बदलाव होगा वो आपके भले के लिए होगा। चलिए एनर्जी से देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। सही गलत, सही रास्ते पर चलें। कोई भी गलत रास्ता चुनकर, शॉर्टकट अपनाकर चीजों को हासिल करना या जल्दी कुछ पाने की हड़बड़ी करना, ये सब चीजें सही नहीं रहने वाली है जनवरी के इस मंथ में। आपका जो रास्ता है वो आपकी सफलता का रास्ता भी हो सकता है, या आप किसी कनेक्शन में है वहां पे है। जो भी रास्ता है वो काफी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा परेशान करने वाला है, हल्का फुल्का, लेकिन आपको उस परेशानी से बचने के लिए जो है शॉर्टकट नहीं अपनाना है,
नंबर 45 मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, शाम दाम दंड भेद करके कुछ भी, मतलब सही गलत उल्टा सीधा कुछ भी करके किसी चीज को या फिर कोई पोजीशन को या कोई किसी भी तरह की किसी चीज को यदि हासिल करने के लिए या अपने फायदे के लिए इस तरह का अगर आप स्वभाव अपनाते हैं कि शाम दाम दंड भेद जो कहा जाता है, मतलब हर तरीके से उल्टे सीधे काम करके चीजों को हासिल करना, रिश्तों को हासिल करना या किसी इंसान का विश्वास हासिल करना या किसी को चीट करके अपना फायदा करना, अगर थोड़ी सी भी इस तरह की ऊर्जा आपके मन में आती है या इस तरह के विचार आते हैं तो तुरंत उस विचार को कट करें अपने दिमाग से और सही रास्ते पर चलें। ये मैसेज है। सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए होगा। तो क्योंकि इस तरह का विचार शायद आपके जीवन मन में इस तरह से आएगा कि आप जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर हो सकता है वो रास्ता लंबा हो, कठिन हो, जैसा कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। ये कार्ड्स आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ। देखिए एनवी का कार्ड है नंबर 20। यहाँ पे भी यही कार्ड ये बोल रहा है कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहे, दूसरों की चीजों से जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करना है और ना ही बेमतलब की कंपटीशन में पड़ना है, कंपेयर करना है खुद को दूसरों से। आपके पास जो क्वालिटी है, जो ऊर्जा है, जो अच्छाइयां हैं वो उनके पास भी नहीं है। नंबर 9 आ रहा है यहाँ पे, ब्रोकन हार्ट। और बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 46 थिंकिंग मैन, और उसके नीचे है नंबर 44 वुमन होल्डिंग अ हार्ट। नंबर 45, नंबर 46। एक मैसेज और है यहाँ पे। देखिए मुझे लग रहा है जो लोग किसी कनेक्शन में है, लव कनेक्शन में है, तो जो यहाँ पे मेल है, जो डीएम है, डीएम कहूँ चाहे मेल कहूँ, जो भी है मेल एनर्जी में जो है वो काफी कुछ सोच रहे हैं अपनी फीमेल पार्टनर के बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या इस कनेक्शन को और बेहतर किस तरह से किया जा सके, या इस कनेक्शन को और बेहतर तरीके से कैसा संभाला जा सके, कैसा अच्छा बनाया जा सके, इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस कनेक्शन में मुझे कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए लग रहे हैं। आसपास कुछ जेलसी वाले लोग हो सकते हैं, जलन ईर्ष्या की यहाँ पे स्मेल आ रही है, क्योंकि दोनों कार्ड ही यही बता रहे हैं। जलन ईर्ष्या के कारण हो सकता है ये रिश्ता खराब हो जाए, या ये रिश्ता हो सकता है टूट जाए, या ब्रेकअप हो जाए, या सेपरेशन हो जाए, ये संभावना है। तो अगर ये मैसेज अगर ये कंडीशन आपकी है कि जहाँ पे आप इस तरह की है सोच रहे हैं और आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, तो अपने कनेक्शन को बचाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, और जहां तक हो सके बहस वाली स्थिति नहीं आने देना चाहिए। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है अगर इस तरह का कोई कनेक्शन है तो। चलिए, तो कार्ड्स देखिए आप लोग के लिए आए हैं द सन, 6 ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्स, द मून, द वर्ल्ड, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड और जजमेंट। जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सन की। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सन का कार्ड आना अपने आप में काफी इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिव बना देता है कि आपके जीवन में उल्लास आ रहा है, उमंग आ रहा है, खुशियां आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। फैमिली में बच्चे का जन्म हो सकता है, मैरिज हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज की संभावना है, या आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, ये संभावना है। मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, क्योंकि ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। सन और मून दोनों ही एनर्जी है। तो मुझे ये एक बात लग रही है कि आपको अपने सन और मून दोनों में ही बैलेंस बनाकर रखना है। मतलब प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में भी और आपके इमोशनल लाइफ में भी, दोनों में आपको बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी मोटी बातों की वजह से या कुछ जीवन में ऐसा हो सकता है, या कोई घटना ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा लॉस की एनर्जी फील करेंगे,
सेपरेशन भी हो सकता है, या ब्रेकअप या लड़ाई झगड़ों की वजह से आप उदास महसूस करेंगे खुद को। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े समय के लिए है। आपके अंदर फिर से उत्साह उमंग जगेगा, खुशियां आएंगी, क्योंकि आपके जीवन में आप कुछ पलों के लिए हो सकता है उन चीजों के बारे में ध्यान ना दे सकें जो आपके पास ऑलरेडी है, या वो चीजें आपको क्या मैसेज पहुंचा रही हैं या क्या आपको लेसन सिखा रही हैं। इन चीजों पर आप जब गौर करेंगे ना, तो ये चीजें, ये जो दुख है, पेन है, लॉस की एनर्जी है, वो दूर हो जाएगी। ये किसी प्रकार का भी छोटा मोटा हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ या किसी जिस कनेक्शन में है वहां पे आपकी थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, जिसकी वजह से आप बहुत उदासी महसूस करें, बहुत ज्यादा सोचें उस चीज के बारे में, या कोई आपके कान भर दें या आपके पार्टनर के कान भर दें, तो उसकी वजह से मतलब कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा स्प्रेड कर दे, जिसकी वजह से थोड़ी सी रिश्ते थोड़े से अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। ये है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं लोगों के मैरिज के। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और एक स्टेप आगे बढ़कर मैरिज की तरफ जाता हुआ या एंगेजमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग परेशान करेंगे, हालात परेशान करेंगे, या कुछ लोग होंगे आसपास जो इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आप पर, अपने कनेक्शन पर, अपने डिवाइन पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को बेहतर करने के लिए आपको एक अच्छे प्लान की जरूरत है, और खूब अच्छे से सोच समझ कर जो भी कदम उठाने हैं वो सोच समझ कर उठाएं। आपके पार्टनर के साथ आपका जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और ये कनेक्शन अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो वो टूट नहीं सकता, इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपका दिल कहता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपका पार्टनर आपका सोलमेट है, तो ये कनेक्शन नहीं टूट सकता, इस बात के विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर कोई छोटी मोटी बातों पर अगर ब्रेकअप या सेपरेशन वाली स्थिति बन भी जा रही है तो उस स्थिति को टालने की कोशिश करनी है, और शांत रहकर उस जगह से हट जाएं। बाद में सोचें, अच्छे से शांत मन से सोचें कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, और उस गलत बातों को इग्नोर करके रिश्तों को बेहतर तरीके से कैसे संभाला जा सकता है। मन में किसी प्रकार के शक वगैरह ना लाने दें अपने कनेक्शन के प्रति, ये आपके कनेक्शन को खराब कर सकता है। किसी भी प्रकार की दूसरों की बातों में आ जाना या मन में खुद ही शंका उत्पन्न होना, ये नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है या किसी और के द्वारा की जा सकती है। तो इन चीजों से आपको बचने की जरूरत है। लेकिन आपका कनेक्शन कहीं खराब नहीं होगा। कुछ समय के लिए चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर किसी कारणवश आपके बीच में लड़ाई झगड़े और सेपरेशन हो भी जाता है, तो उस वक्त एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय आप शांत रहें और उस चीज से लेसन सीखें, और गलती दूसरे को बताने के बजाय ये सोचें कि क्या स्थिति थी, क्यों ऐसा हुआ, और उस अच्छे से उस चीज को समझने की कोशिश करें और बेहतर करने की पहल करें। ईगो में ना आए, और जिससे भी हो सके जो भी पहल करना चाहें पहल करें। जिसे भी ये रिश्ता बचाने की इच्छा हो और समझ में आता है कि हो गई गलती तो चले जाने दो, तो संभालने की कोशिश करें। बाकी लोगों के लिए देखिए क्या ये सन का कार्ड और विक्ट्री का कार्ड यानी 6 ऑफ वॉन्ड्स का दोनों कार्ड बिल्कुल साथ साथ आए हुए हैं, और ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में चाहे आप अपनी लव लाइफ की बात करें, चाहे अपनी हेल्थ की बात करें, चाहे अपने बिजनेस की बात करें, वहां पे आपकी चीजें, कैरियर की बात जहां पे कर रहे हैं वहां पे आपका बेहतर ही होने वाला है। जनवरी का मंथ बहुत अच्छा है। जो भी आप काम कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिलनी तय है। लेकिन हाँ, ये सफलता बिल्कुल ऐसे थाली में परोस कर नहीं मिलने वाली, उसके पहले आपको काफी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ये है, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी देखने पड़ेंगे अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, या जो भी आप काम करते हैं वहां पे। रिश्तों को लेकर भी मैंने कह दिया कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे थोड़े से,
तो है जीवन में। आप चाहे अपने कैरियर के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को, चाहे अपने रिश्तों को के लिए देख रहे हो, या नॉर्मल देख रहे हो जनरल, छोटी मोटी अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही, थोड़ी हेल्थ इश्यू भी चलेगी, ये बात तय है। लेकिन इतनी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही मुझे यहाँ पे। यात्राएं संभव है, और इस यात्रा में भी आपको बहुत सफलता मिलेगी, चाहे आप अपने एजुकेशन के लिए यात्रा कर रहे हो, आगे पढ़ाई के लिए कहीं जा रहे हो, चाहे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हो, या कोई इंटरव्यू कॉल के लिए जा रहे हो, सफलता मिलनी तय है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये यात्रा में परेशानी छोटी मोटी हो सकती है, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। फैमिली में मैरिज हो सकती है, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मैरिज हो सकती है, या फैमिली में कोई फंक्शन, कोई मतलब मैरिज जैसा अच्छा फंक्शन हो सकता है, आपकी स्वयं की मैरिज हो सकती है, या फैमिली में किसी की मैरिज फंक्शन आप अटेंड करेंगे और खुशियां आएंगी, ये नजर आ रहा है। परिवार से जुड़ी हुई खुशियां हैं यहाँ पे, तो परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हुए आप नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और हो सकता है कुछ लोग घूमने के लिए बाहर विदेश यात्रा के लिए भी चले जाएं, इसकी भी संभावना है। थोड़े से सपने डराएंगे, थोड़े से हताशा निराशा मन में बीच बीच में आएगी, खासकर अमावस्या के आसपास। तो उस टाइम पे अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। थोड़ी सी हताशा निराशा, कॉन्फिडेंस की कमी, और छोटा मोटा भी बात से आपको मन दुखी हो जाना, मतलब बिना बात की बात आपका मन दुखी हो जाएगा, रोने का करेगा, ये संभावना है। तो इस पर आपको जो है थोड़ा सा, अगर जब भी इस तरह का मन करता है तो अपने मेडिटेशन करें, या भगवान से प्रार्थना करने के लिए बैठ जाए, या जिसमें भी आपका मन अच्छा लगे वो चीजें करें तो सही रहेगा। ओवर थिंकिंग करने से बचें, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ थोड़ा एक्शन लेने की भी जरूरत है आपके काम को बनाने के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। जो भी आप करेंगे उसका जजमेंट आएगा, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कही कि शॉर्टकट अपनाना, शाम दाम दंड भेद करना, या सही गलत कुछ भी करके तिकड़म करके चीजों को हासिल करना या सफलता पाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सफलता पा भी ली तो वो कुछ क्षणिक खुशी होगी, उसके बाद उस चीज को आपको उसकी भरपाई करनी होगी, मतलब यूनिवर्स की ओर से आपको सजा मिल सकती है सही गलत कुछ भी उल्टे सीधे काम करने के लिए। तो अपने कर्मों को संभालें, सही रास्ते पर चलें, मंजिल भले दूर हो लेकिन आप छोटे छोटे कदमों से भी आप चलकर मंजिल तक पहुंच जाएंगे, भले थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन हाँ धीरज रखने की जरूरत है। कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है जनवरी के इस मंथ में, फैमिली के साथ अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल कहो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपके आसपास जलने कूदने ईर्ष्या करने वाले लोग हैं तो उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, डिस्टेंस बनाकर रहें। उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हाँ वो अपनी गलत आदतों से और आपका बुरा कर सकते हैं इधर की उधर करके, तो उनसे बचने की कोशिश करें। अगर प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा करें, अगर आप प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा करते हैं, आगे चलते रहते हैं तो चीजें सही होंगी। ये नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी जब अगर आपको अपने ईश्वर पर सच्चा विश्वास है, पूरा विश्वास है, ठीक है। और किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि एक सिर्फ मतलब एक जर्नी मुझे नजर आ रही है, लेकिन ये सोल की जर्नी है। यूनिवर्स जो है आपके जीवन में बदलाव कर रहा है, तो किसी भी तरीके का बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 9 भी नजर आ रहे हैं मुझे, और ये मुझे ये कह रहा है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें जीवन में होने वाले बदलावों के लिए। कुछ बदलाव होंगे जनवरी के इस मंथ में आपको, या तो बहुत जो बड़े बदलाव होंगे वो तो आपको क्लियरली पता चल जाएंगे, कुछ छोटे बदलाव भी हो सकते हैं, शायद आपको अंदाजा ना मिले, लेकिन हाँ अपने आप को प्रिपेयर रखिए, जीवन में बदलाव हो रहे हैं। या तो आप अपने काम को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएंगे, या तो फिर किसी लंबी यात्रा पर निकलेंगे, ये हो सकता है, या फिर ये आपकी सोल की यात्रा हो सकती है। आपकी सोल के में अवेकनिंग मुझे लग रही है,
या फिर एक मेच्योरिटी भी आती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आप ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप काफी मेच्योर खुद को महसूस करें, या आपको काफी कुछ लेसन सीखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पे। अगर ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत खूबसूरत है। आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है या आ रही है, काफी लविंग और केयरिंग होने वाला है, और आपका सोलमेट हो सकता है या हो सकती है। ओके, चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं ये देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो अगले कुछ महीने महत्वपूर्ण रहेंगे आप लोगों के लिए। सबके लिए नहीं होगा ये। लुक फॉर अ साइन, तो यूनिवर्स आपको साइन दिखाएंगी। यू आर रेडी, तो आप तैयार हैं। आप किसी चीज के लिए तैयार हैं, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए सही समय है, सही मौका है, और आपको अपना काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स और वर्ड, ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा मंथ है जनवरी का। कुछ नया करना चाहते हैं, किसी चीज में सफलता पाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे अपने कैरियर को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए प्रयास करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो आप तैयार हैं, आपका वक्त है, तो इस वक्त का फायदा उठाइए और जो भी अच्छा करना है करिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का कार्ड है और टेक एक्शन का कार्ड है। तो एक्शन लेना है आपको। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और एक्शन लेना है। और अगर आपको जरूरत है तो आप अपने आसपास के लोगों से मदद मांग सकते हैं, और एंजल किसी न किसी को आपको सपोर्ट के लिए जरूर खड़ा करेंगे। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ओके, थैंक यू। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो थोड़ा सा ये कहा जा रहा है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। हैव फैथ इन योर ड्रीम्स। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मून का कार्ड देखकर कि थोड़ा सा डर लगेगा कि आपके सपने पूरे होंगे नहीं, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, तो अपने सपनों पर आपको विश्वास रखना है। और अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो न्यू लव की एंट्री हो सकती है किसी किसी के जीवन में, या फिर आपके जीवन में ही, आपके रिश्तों में ही, और बेहतर हो सकते हैं, बेहतर और बना सकता है, नई ताजगी आ सकती है, ये नजर आ रहा है मुझे। तो ओवरऑल कहूँ तो रीडिंग है, बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है आपके। काफी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, और ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ, आपकी विक्ट्री, आपकी सफलता की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो रीडिंग देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक के गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।